प्रताप, यह महाराणा प्रताप की बात नहीं है। यह चित्तौड़ के एक साधारण राजपूत बालक की बात है। उसका नाम प्रताप था। उसे गाना बजाना बहुत पसंद था। उसके माता पिता और मित्र उससे प्रसन्न नहीं रहते थे। सब लोग उसे डांटते और चिढ़ाते थे कि राजपूत के लड़के होकर तुम तलवार चलाना नहीं सीखते हो। देश पर जब संकट आएगा तब तुम अपने कर्तव्य का कैसे पालन करो। देश की सेवा नहीं करे, देश के लिए मर मिटने को तैयार नहीं हो, ऐसा राजपूत भी क्या किसी काम का मनुष्य है। प्रताप उन लोगों से कहा करता था, देश की सेवा केवल तलवार से नहीं होती है, संगीत से भी देश की सेवा हो सकती है। काम पड़ने पर मैं बता दूंगा कि देश के लिए मर मिटने में मैं किसी से पीछे नहीं हूं। और किसी को प्रताप की बात ठीक नहीं लगती थी। लोग समझते थे कि यह सुकुमार तो है ही, डीग हाँकने वाला भी है। प्रताप भी अपनी धुन का ऐसा पक्का था कि वह किसी की बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं देता था। दिल्ली में उन दिनों मुगल बादशाह थे। मुगलों की भारी सेना ने चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी, लेकिन चित्तौड़ का किला इतना दृढ़ था कि मुगल सेना उसे पर विजय नहीं पा सकती थी। किले की दीवार या फाटक टूटते ही नहीं थे। बार बार मुगल सेना को किले के भीतर के राजपूतों के वीरों के बाणों की मार खाकर पीछे लौटना पड़ता था। चित्तौड़ में जो सूरवीर राजपूत थे वह महाराणा की सेना में भर्ती हो गए थे, लेकिन प्रताप एक तो बालक था, दूसरे उसे अस्त्र शस्त्र चलाना आता भी नहीं था। वह सेना में भर्ती नहीं हुआ, पर उसे दूसरा काम चुन लिया। वह राजपूतों की सेना में घूम घूम कर वीरता के गीत गाता और उन्हें उत्साह दिलाता था। वह चित्तौड़ में और उसके आसपास की बस्तियों में भी अकेला ही चला जाता था। वहां अपनी वीरता के गीत सुनाकर युवकों को और तरुणों को सेना में सम्मिलित होने को प्रोत्साहित करता। उसके गीतों का यह प्रभाव हुआ कि महाराणा की सेना दुगनी हो गई थी। क्या हो गई थी? दुगनी हो गई थी। एक दिन जब प्रताप किसी पास की बस्ती में सितार बजाकर गीत सुना रहा था तो एक मुगल सैनिक ने छिपकर उसका गीत सुन लिया। जब प्रताप लौटने लगा तब उस सैनिक ने प्रताप को पकड़ लिया और अपने जो सेनापति होता है, सेनापति के पास ले गया। मुगल सेनापति प्रताप को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, लड़के, तुम्हें हमारे लिए गीत सुनाना है और सुनाना होगा। प्रताप ने कहा, मेरा काम ही गीत सुनाना है। आप कहें, मैं गाने को तैयार हूं। मुगल सेनापति ने रात को सेना सजाई। चित्तौड़ के किले के पास वह सेना के साथ आया। किले के दरवाजे पर प्रताप को खड़ा करके उसने कहा, अब तुम अपने गीत गाओ। और प्रताप, मुगल सेनापति ने सोचा था कि प्रताप के गीत सुनकर किले के भीतर के लोग समझेंगे कि उनकी सहायता के लिए
कोई दूसरी राजपूत सेना आई हुई है। इस धोखे में वे किले का फाटक खोल देंगे। प्रताप सेनापति की चालाकी समझ गया। उसने ऐसा गीत गाना प्रारंभ किया कि उसे सुनकर किले के राजपूत सावधान हो गए। उन्होंने मुगल सेना पर पत्थरों और तीरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। बहुत से सैनिक मारे गए। मुगल सेनापति ने डांटते हुए प्रताप से पूछा, लड़के तू क्या गा रहा है? तब प्रताप ने बड़ी निर्भीकता से कहा, मैं गीत में अपने वीरों से कह रहा हूँ, शत्रु द्वार पर खड़ा है, सो मत, धोखे में मत आओ, किला मत खोलो, पत्थर मारो, पत्थर शत्रु का कचूमर निकाल दो। मुगल सेनापति ने प्रताप का सिर एक झटके में काट दिया, किंतु राजपूत जो सेना थी, राजपूत सावधान हो गए और मुगल सेना को निराश होकर लौटना पड़ा। दूसरे दिन राजपूतों को प्रताप की लाश मिली। देश पर प्राण देने वाले उस वीर बालक की देह में को स्वयं महाराणा प्रताप ने अपनी हाथों से चिता पर रखा था। तो दोस्तों, तलवार से ही नहीं, अपने मन, कर्म और वचन से भी देश की सेवा हो सकती है। जय हिंद, जय महाभारत।